देखो ना, मैंने किस भाव से किया कि वो अपना कार्य क्षेत्र ही नहीं है, कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे अपनी प्रगति का कोई संबंध ही नहीं है। वो पाइप में से जो पानी बह रहा है वो कोई पी रहा है या वो नदी में जा रहा है, नाले में जा रहा है, उससे उस पाइप को कोई लेना देना ही नहीं है। तो जिस चीज़ से आपका लेना देना नहीं है, जिस चीज़ से आपका कोई संबंध नहीं है, आप उसमें काय को चित्त डाल रहे हो। तो आप प्रचार करते समय हर दफ़े याद रखो, ये प्रचार मैं दूसरे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये प्रचार केवल मैं मेरे चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। मैंने तो प्रचार शुरू में इसीलिए शुरू किया था, मुझे अच्छा लगता था इसलिए करता था, तो अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो फिर आपको अपेक्षा ही नहीं रहेगी कि उस प्रचार से कोई सीखे, करे नहीं करे। और दूसरा, मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे गुरुओं की धरोहर जो उन्होंने 800 साल से संभाल के रखी थी, उसे मुझे अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का है। आजकल एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने देखी कि नहीं मालूम नहीं। बाप और लड़का कार से जाते रहते हैं, तो कार में बाप को वो लड़का बोलता है, पिताजी मैं अब साइकिल की दुकान खोलना चाहता हूँ बड़ा होकर के। तो पिताजी पूछता ऐसा क्यों? तो बोलता ट्रैफिक पे खड़े रह के आप इतना पेट्रोल जला रहे हो कि हमारे पीढ़ी तक पेट्रोल रहेगा ही नहीं, तो हम तो साइकिल ही चलाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान के अनुभूतियों को, समर्पण ध्यान के आनंद को हमको हमारे जीवन काल में उपभोग करके समाप्त नहीं करने का है। उस अनुभव को, उस आनंद को संजो करके रखने का है, संभाल करके रखने का है, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है कि जो आनंद के अंदर हमने हमारा जीवन व्यतीत किया, वैसा ही आनंद और भी उससे अच्छा आनंद, उससे अच्छी स्थिति उन अगली पीढ़ियों तक पहुँचे। क्योंकि हमको तो हमारे कई सालों के बाद मिला है, उनको तो बचपन से मिलेगा, तो उनकी कितनी अच्छी स्थिति होगी। तो दो बातें याद रखो। पहली बात, गुरुओं की ऐतिहासिक धरोहर को संभाल के रखने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, हम गुरु कार्य कर रहे हैं, किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, कोई उसके अंदर आए इसके लिए नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। एक दूसरा, यह गुरु कार्य करने से, यह प्रचार करने से मेरा चित्त शुद्ध होने वाला है, मुझे प्रसन्नता लगने वाली है, मुझे अच्छा लगने वाला है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। सचमुच ये प्रयोग करके देखो, मैंने अभी इतनी सारी संभावनाएं बाकी हैं और इतने सारे क्षेत्र बाकी हैं, मुझे सब दिखते रहते हैं। अभी उसके 10% तक भी आप नहीं पहुँचे हो। बहुत सारी संभावनाएं जहाँ पे प्रचार किया जा सकता है और प्रचार कर सकते हो। एक आदत ही डालो ना कि रोज़ दिन भर में किसी को तो भी, एक को तो भी समर्पण के बारे में बताना, ध्यान के बारे में बताना। एक नियम डालो, रोज़ डालो, करके देखो, करके तो देखो, उससे लोग उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर विकास हो जाएगा। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। एकदम 4-4 लोगों से, 5-5 लोगों के छोटे-छोटे शिविर करते और पता नहीं वो लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकास तो हो गया ना, धीरे धीरे प्रगति तो हो गई ना, प्रोग्रेस तो हो गई ना। तो सामने वाले ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे अगर सोचोगे, उस विषय में सोचोगे तो निराशा लगेगी, अरे वो नहीं कर रहे, फिर क्या फ़ायदा, ऐसा। तो ऐसी अपेक्षा निराशा की जननी है। अपेक्षा रखो ही मत, निरपेक्ष भाव से करो, जो गीता का बताया कि नहीं वैसा है। और दूसरा, प्रचार 3 तरीकों से करो। दिन के 4 तरीकों से करो। सबसे पहले आप अपने आप को
ऐसा आदर्श स्थापित करो कि आप खुद एक प्रचार का बहुत बड़ा होल्डिंग हो जाओ, बोर्ड बन जाओ, कि आपको देख करके ही लोग प्रभावित हो जाए, अरे कौन से चक्की का आटा खाता रहे, इतना मोटा हो रहा है। वैसा लोगों ने आपको पूछना चाहिए, अरे कौन से चक्की का आटा खा रहा है कि तू इतना शांत रहता है, इतना समाधानी रहता है, इतना तृप्त रहता है, इतना टेंशन रहित रहता है। ऐसे अपने आप को तैयार करो ना। तो प्रचार कार्य करते समय तुम खुद ऐसे अपने आप को आदर्श रूप में स्थापित करो कि तुमको देख के खुद ब खुद प्रचार हो जाए, लोग पूछने लग जाए कौन सा ध्यान करता है, कौन सा मेडिटेशंस करता है। क्योंकि ऐसा हमने हमारे पूर्व समय में किया था कि शाम को हम बराबर 7 बजे ध्यान करते थे और सबको बता के रखा था कॉलोनी में भी कि हमारे घर पे उस समय पे हम ध्यान करते हैं। तुम मत आओ ऐसा नहीं, लेकिन उस समय हम ध्यान करते, हम फ़ोन भी नहीं उठाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो बराबर वो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगी, नियमित यहाँ ध्यान करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसा रहता है। मैंने धीरे धीरे उनको जिज्ञासा जागृत हुई। तो वैसे तुम तुम्हारा व्यवहार ऐसा करो ना कि तुम्हारे व्यवहार से उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो कि ये एकदम शांत क्यों रहती है, ये एकदम सुखी क्यों है, ये इतनी समाधानी क्यों है। आप कल्पना करो, जिस औरत का पति 18 साल से घर पे बैठ के टुकड़े तोड़ रहा हो, वो औरत खुश रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। लेकिन गुरु माँ हर दफ़े खुश रहती थी, हर दफ़े हंसते रहती थी। तो उसके सहेलियों को भी लगता था ये हर दफ़े हंसमुख रहती है, ये पति तो घर बैठा हुआ कुछ करता नहीं, और ये कैसे रह सकती है। तो वो सिर्फ मेडिटेशंस के कारण ही संभव हुआ, ध्यान के कारण ही संभव हुआ। तो तुम खुद एक ऐसा पोस्टर बनो, तुम खुद एक ऐसा विज्ञापन बनो कि तुमको देख करके प्रचार हो जाए। प्रचार करना नहीं पड़े, प्रचार तुम खुद ब खुद प्रचार हो जाओ। दूसरा, प्रचार की शुरुआत ध्यान से करो। प्रचार की शुरुआत अनुभूति से करो। तुम गलती क्या करते हो ना, तुम्हारी प्रचार की शुरुआत स्वामी जी से करते हो। तो अरे बाबा, रंग पहचानने के लिए दृष्टि होना चाहिए ना। जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको रंग की बातें करके क्या फायदा। तो दृष्टि पहले आने दो। तो सबसे पहले अनुभूति की बात करो कि ईश्वर की बात सब लोग करते हैं, संत करते हैं, महात्मा करते हैं, कथाकार करते हैं, कीर्तनकार करते हैं, सब करते हैं। सब पुस्तकों में की हुई है, सब धर्मों में की हुई है। सब लोग ईश्वर की बात करते हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई क्या बोलता है। सब लोग उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। लेकिन इन सब पद्धतियों से, इन सब से हमारा समर्पण ध्यान अलग है। इसके अंदर अनुभूति है एक, ये अनुभूति के ऊपर आधारित है। दूसरा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मेडिटेशंस के पद्धतियों में नियम है, कंडीशन है, बंधन है। दारू पीता है वो छोड़ दे, फिर मेरे पास आ। बीड़ी पीता है वो छोड़ दे, फिर मेरे पास आ। सिगरेट पीता है वो छोड़ दे, फिर मेरे पास आ। यानी सब बुराइयां छोड़ दे, फिर मेरे पास आ। और मेरे पास आने के लिए तू शुद्ध होना चाहिए, तू पवित्र होना चाहिए। हमारे समर्पण ध्यान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमारे अंदर सीधा भीतर का लाइट जलाने की प्रक्रिया है। और उसके बाद में फिर आपके जीवन में जो अच्छा रहेगा वो आपके पास रहेगा, और जो बुरा रहेगा वो अपने पास, आपके पास से छूट जाएगा।
तो आपके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करते। इसके ऊपर हमको कभी कोई निर्देश, कोई उपदेश हमारे ऊपर नहीं होते कि ये चीज़ें अच्छी ये करो और ये चीज़ें बुरी है छोड़ दो। जबकि सब धर्मों के अंदर यही है, ये अच्छा है वो करो, बुरा है वो छोड़ दो, अच्छा है वो करो, बुरा है छोड़ दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सीधे अपने भीतर की आत्मा जागृत की जाती है, और आत्मा जागृत करने बाद में जो हमारे पास अच्छा है वो रहता है, जो बुरा है वो छूट जाता है। तो समर्पण ध्यान अनुभूति के ऊपर आधारित है, अनुभव के ऊपर आधारित है। एक फिर उसको जिज्ञासा होगी ये कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसको बताओ। एक मंत्र के ऊपर आधारित है, और वो मंत्र कोई गोपनीय नहीं है, सिंपल मंत्र है। ओम श्री शिवकान स्वामी नमो नमः। एक ही मंत्र के आधार पे सारे विश्व के अंदर ध्यान होता है। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के लोग एक ही मंत्र के सहारे, एक ही मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं, क्योंकि मंत्र के माध्यम से ध्यान करने से उतनी बड़ी सामूहिकता के साथ हम जुड़ जाते हैं। और हमारे ध्यान में सब जाति के, सब धर्म के, सब देश के लोग शामिल हैं। जब अनुभूति की बात हो जाए, मंत्र की बात हो जाए, ध्यान की बात हो जाए, और ध्यान करने से हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एक फ़ायदे होते हैं। और 45 दिन का अगर पूर्ण अनुष्ठान किया तो 45 दिन में आपके अंदर एक बदलाव आपको नज़र आता है। आप प्रयोग करके देखो। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। जिस प्रकार से ईश्वर जो भी देता है, जो भी प्रदान करता है, वो पूर्णतः निःशुल्क रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी पूर्णतः निःशुल्क है। इसके अंदर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं। जब ये आपका समाप्त हो जाए, उसके बाद में फिर आप आपके संगठन की जानकारी दो। प्रताप भाई ने एक बुकलेट छापी है, उसमें जितने सर्टिफिकेट अभी तक मिले हैं वो सब सर्टिफिकेट का एक बुकलेट बना हुआ है। वो बुकलेट उसको दिखाओ, कितनी संस्थाओं के अंदर हुआ है, इतने देशों के अंदर हुआ है, पुलिस में हुआ है, जेल के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, ये इसकी रिपोर्ट, सब रिपोर्ट्स है। तो आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ो ये सर्टिफिकेट्स। इतनी संस्थाओं में हुआ है और इतनी संस्थाओं ने अपने व्यूज़ उसके बारे में लिखा है। तो पुस्तक आप उनको दे सकते हो, और फिर संगठन की जानकारी दे सकते हो, कितने देशों के अंदर है, कहाँ आचार्य हैं, कहाँ आश्रम से, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। बस यहीं तक आपका प्रचार सीमित होना चाहिए। उसके बाद में पूछे, मैंने मेरा क्या कहना है, मेरे बारे में छुपाने का नहीं है, लेकिन मेरे बारे में बताने का भी नहीं है। खुद होके कुछ मत बताओ। फिर वो आगे पूछे कौन है, संस्था क्या है, वो फिर आगे का बात है। पूछा तो बताओ, नहीं बताओ तो मत बताओ। खुद होके कभी मत बताओ। इस पद्धति से अगर प्रचार करते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, धीरे 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 धीरे। लेकिन आप क्या करते हो, शुरू में मेरे बारे में बताना चाहते, मेरे बारे में कुछ मत बताओ। और मेरे बारे में क्या बताने का? अरे बाबा, ये नाशवान शरीर है, नाशवान शरीर के ऊपर चित्ते डाल के क्या मिलेगा उनको? कुछ शाश्वत जो है ना, वो अनुभूति शाश्वत है। अनुभूति के बारे में बताओ, आश्रम के बारे में बताओ, संगठन के बारे में बताओ, ध्यान के बारे में बताओ। तो ऐसा करते करते बताओगे तो एक अच्छे तरीके से आप प्रचार कर सकते हो। और प्रचार करके अपेक्षा कभी मत रखना कि उस प्रचार से कोई आना ही चाहिए। ये प्रचार आप दूसरे के लिए कर ही नहीं रहो, ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। ये प्रचार कार्य आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप संस्था के लिए नहीं कर रहे हो, आप स्वामी जी के लिए नहीं कर रहे हो, आप आश्रम के लिए नहीं कर रहे हो, आप सेंटर के लिए नहीं कर रहे हो। ये प्रचार आप आपके लिए कर रहे हो। इसलिए, और दूसरा साधकों को कह रहे थे, उन्होंने कुछ भी किया ना, आके स्वामी जी को बताओ। मैंने ठीक है, उत्साह है, अच्छा है, लेकिन सब मैं, और दूसरा मेरे को बता करके मैं सोचता हूँ किया तो किया, तुम तेरे लिए किया। लेकिन होता क्या है, सब मेरे तक पहुँचाने जरूरत, तुम तुम्हारा करो ना। अच्छा, दूसरा, तुम तुम्हारे काबिलियत को, तुम तुम्हारी क्षमता को अभी तक पहचाने ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है, अपार काबिलियत है, और मेरे को दिखती है। मैं जब बैठे रहता हूँ ना गहन ध्यान में, सबके एक एक पे दिखती है, लेकिन उसका उपयोग अभी 10% भी नहीं हुआ है।
यानी आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप जो अभी कार्य हो रहा है इससे 10 गुना कार्य कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो और आपको सूझ नहीं रहा है। थोड़ा इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा समय खुद के लिए निकालो और फिर ये प्रचार कार्य को मैं कैसे विकसित कर सकता हूँ, इसके अंदर नया क्या किया जा सकता है, क्या होगा। और दूसरा, ये साल जागृति का वर्ष है, इसके अंदर बहुत प्रगति होने वाली है, ट्रिमेंडस प्रगति इस साल के अंदर होने वाली है। तो इस साल में आप उस जुड़ जाओ कि सोचो तो बहुत अच्छे चांसेस उभर के आएंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर आप जा सकते हो, कर सकते हो, और वो क्षेत्र आपके करीब है, आपके पास है, आपके साथ है, सिर्फ आप उसको खोजो थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, थोड़ा समय खुद के लिए दो। जैसे आत्मा के लिए समय दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आत्मा अपने विकास के रास्ते ढूंढ ही लेगा। होगा क्या मालूम है, जैसे आप एकांत में जाओगे, आत्मा के ऊपर चित्त रखोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि एकांत में जाके बैठ के क्या करने का, एकांत में क्या करने का, क्या वहाँ जाके क्या करने का। कुछ नहीं, एकांत में जाके बैठो, पहले तालू बाग पे हाथ रखो, थोड़ा दबाओ, उसके बाद में मंत्र का जाप करो। और मंत्र का जाप करने वाले में धीरे धीरे आप ये महसूस करो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप आत्मा हो, इसको अस्तित्व को स्वीकार करो। तो जैसे जैसे आप आत्मा को प्रधानता देंगे ना, देखो ये जो है ना, ये गुरु कार्य परमात्मा का कार्य है। ये परमात्मा का कार्य करने के लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा। आप शरीर स्तर पे के ऊपर करोगे ना तो ये 10% काम हो रहा है, और अगर आत्मा के स्तर पे करोगे तो 100% काम होगा। इससे 10 गुना काम हो सकता है जो आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर योग्यता है। तो बराबर आत्मा आपको गाइड करेगी, आत्मा आपको बताएगी, हाँ तू ये भी कर सकता है, यहाँ पे भी तेरी पहचान है, ये भी क्षेत्र तेरा है, ये भी कर सकता है। कई लोग ऐसे सीधी क्वेश्चन मेरे को पूछते, स्वामी जी इसका मैं ट्रांसलेशन करूँ क्या? मैं उनको बोलता हूँ हाँ किया तो फांसी चढ़ा दूंगा। अरे मेरा क्या कहना है कि करना, ट्रांसलेशन किया तो कोई अपराध किया क्या? जैसे समझो तुमको तमिल में ट्रांसलेट करने का है, तमिल में ट्रांसलेट करो, हमको दिखाओ, हम तमिल के 4 विद्वानों को दिखाएंगे, तुम्हारा अगर ट्रांसलेशन बराबर है तो उसको छाप देंगे, उनको प्रिंट कर देंगे। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी सुविधा है कि प्रकाशन के लिए तुमको बाहर जाने का नहीं, तुम्हारा खुद का प्रकाशन है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन करके दो ना। तो मेरे को तो ऐसा लगता है प्रत्येक ने ये गंगा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भाषा में उसको पहुंचाना ही चाहिए। तो प्रचार कार्य करने के लिए पहले आप आपके आत्मा के करीब जाओ, आत्मा को गुरु बनाओ, और आत्मा को गुरु बनाने बाद में आत्मा बराबर आपको मार्ग बताएगी। इतने सारे रास्ते हैं और मेरे को सब दिखते रहते हैं, लेकिन ना मैं राह देखते बैठता हूँ कि इसको कब दिखेगा, क्योंकि मेरे दिखाने से तुम करोगे तो वो सिर्फ मेरे के नहीं कारण करोगे, लेकिन तुमको खुद दिखना चाहिए ना। तो तुम्हारी प्रगति जैसे हो गई ना, तुमको तुम्हारे आसपास के क्षेत्र दिखना चालू हो जाएंगे और फिर उस क्षेत्र में आप करना है। इसमें खूब संभावनाएं छुपी हुई है और ये साल संभावना का साल है। ये बाकी बचा हुआ समय इसी के अंदर लगा दो तो आपको बहुत सारे क्षेत्र नजर आएंगे। तो प्रचार कार्य इस प्रकार से आप कर सकते हो।